हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आप सभी को पता है 25 अगस्त का यूपी पुलिस का सेकंड शिफ्ट का पेपर हो चुका है। तो आइए हम लोग जीके जीएस के क्वेश्चंस इसमें डिस्कस कर लेते हैं बिना देर किए हुए। सिर्फ डायरेक्ट हम लोग आंसर जानेंगे क्या है। आप लोग मैच करिएगा और बताइएगा कितने आंसर्स आपके करेक्ट हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? मुद्रा यूरो है। वर्ष 2021 में मार्च के अंत में प्रसारित 2000 रुपए के नोटों का मूल्य रुपए ट्रिलियन में क्या है? तो ये 4.90 है। कौन सा देश अपने अनोखे ज्वालामुखी परिदृश्य के कारण भूतापीय ऊर्जा के व्यापक उपयोग के लिए जाना जाता है? आइसलैंड। शहरी क्षेत्रों में उपनगरों की ओर पलायन करने वाले आर्थिक रूप से सुरक्षित श्वेत लोगों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सफेद उड़ान। नेक्स्ट क्या है, अफ्रीका में कितने देश मौजूद हैं? कुल अफ्रीका में कितने देश मौजूद हैं? 54 कितने हैं? 54 है। नेक्स्ट भारत में ऑपरेशन ग्रीन हंट क्या है? 1 मिनट, इसको थोड़ा सा चला गया, देख लेते हैं। हाँ 54 है। नेक्स्ट भारत में ऑपरेशन ग्रीन हंट क्या है? तो ये जो है नक्सल विरोधी अभियान होता है। WPI क्या है? होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है। वित्तीय या बैंकिंग प्रणाली को प्रत्येक वर्ष करोड़ आधार मुद्रा के संदर्भ में अतिरिक्त बढ़ावा मिलेगा। तो कितने करोड़ को मिलेगा? 4 से 5 लाख करोड़ का आधार मुद्रा के संदर्भ में आपको बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, कौन सी अंतरराष्ट्रीय संधि बच्चों के अधिकारों पर केंद्रित है? तो ये है आपका CRC। कौन सी कंपनी भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है? तो ONGC, दैट इज तेल प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड। नेक्स्ट सार्क का मतलब साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग क्या कह रहा है, समीक्षकों द्वारा प्रशंसित नेटफ्लिक्स OTT सीरीज दिल्ली क्राइम का निर्देशक कौन है? तो ये है रुचि मेहता। नेक्स्ट अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ITC का फुल फॉर्म क्या है? इनपुट टैक्स क्रेडिट। नेक्स्ट भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस महीने में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 नवंबर को, वर्गीस कुरियन के बर्थडे में। कब है? नवंबर में। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 किस कर नीति पर लागू होता है? तो राजमार्ग किस पे होगा? टोल टैक्स पे होगा। गैलीलियन उपग्रह या 4 चंद्रमा किस ग्रह से है? तो ये है आपका बृहस्पति, जिसको हम जुपिटर कहते हैं। लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति कहते हैं हम। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम मनरेगा की एक विशेषता है? तो प्रति वर्ष 100 दिन के वेतन रोजगार की गारंटी प्रदान करता है। आसियान से संबंधित भारत की एक्ट ईस्ट नीति का क्या है मतलब? तो ये दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक संबंधों को क्या करता है? बढ़ावा देता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में किस मिशन को अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 जॉन एल जैक्स जूनियर पुरस्कार मिला था? तो चंद्रयान 3 मिशन को मिला था। DDoS का फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज। नेक्स्ट 2024 में भारत में नोबेल शांति पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? कैलाश सत्यार्थी ने। नेक्स्ट द रिटर्न ऑफ द नेटिव किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? ये रचना है तो थॉमस हार्डी ने इसको लिखा है। नेक्स्ट एलोरा निम्नलिखित में से किस राज्य में एक पवित्र स्थल है? तो अजंता एलोरा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। नीति विज्ञानी कौन होता है? तो ये आपका जो वैज्ञानिक जो जंगली जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करता है उसे हम नीति वैज्ञानिक कहते हैं। उत्तर प्रदेश में उत्पन्न कौन सा पारंपरिक नृत्य रूप अपनी नाटकीय कहानी कहने और जटिल फुटवर्क के लिए पहचाना जाता है? तो कौन सा है? ये कथक है। आगे देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है? तो ये क्या है? ये आपका कृषि क्षेत्र में सस्टेनेबल उत्पादन का क्या करता है? समर्थन करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वेरीफाइड अकाउंट क्या दर्शाता है? तो ये खाता है एक सार्वजनिक व्यक्ति और या संगठन से संबंधित और प्रमाणित होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मानवाधिकार सार्वभौमिक घोषणा का कितनी भाषाओं में अनुवाद किया गया है? इसका अनुवाद 500 से ज्यादा की भाषाओं में किया गया है। रियल किस देश की मुद्रा है? ब्राजील की है। भारत की लुक ईस्ट पूर्व की ओर देखो नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दक्षिण पूर्व एशियाई के साथ आर्थिक और सामरिक संबंधों को मजबूत करना ही इसका क्या है? मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड लिलिथगो थे।
डैश में कंप्यूटर में इनपुट से पहले या उसके दौरान डेटा बदलना क्या कहलाता है? डेटा रिडलिंग कहलाता है। ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट ये सारी चीजें क्या है? इनटेंजिबल, जिसको हम अमूर्त संपत्ति कहते हैं। कौन सा देश 2021 में बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा के रूप में उपयोग करने वाला पहला देश बन गया? तो ये अल सल्वाडोर बन गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रयोगशाला में नियंत्रित केंद्रीय संलयन प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया है? तो ये यूएसए, जिसको हम संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं। किस दिन को धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो हमेशा प्रत्येक मार्च का दूसरा बुधवार को हम लोग धूम्रपान निषेध मनाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा होता है? तो ये कलकत्ता में आपका भारतीय संग्रहालय है, सबसे बड़ा संग्रहालय है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग अपने अपने आंसर की मैच कर ली होगी और आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही होंगे। ऐसे ही आपकी सीरीज में मैथ्स के भी क्वेश्चंस आएंगे। बाकी हमारे चैनल आप सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किए हो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी